को बेटा। हैं? बाबा की आवाज है। हाँ बेटा मैं। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। तेरी इन दुआओं के सदके से अल्लाह ने मुझ पे बड़ा करम किया है। लेकिन बेटा मेरे ऊपर ऐसा बोझ है जो कम नहीं हो रहा। मेहरबानी करके इस बोझ को कम करवा दो। बाबा, बाबा तेरी आवाज आ रही है। बाबा, 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 बाबा। भाई मैं आपको कैसे बताऊं? मेरे बाबा की कब्र से आवाज आ रही है। वो कह रहा है मेरे ऊपर बोझ है, पता नहीं कौन सा बोझ है। गूंगे की बात तो ठीक है, ये कह रहा है कि किसी मौलाना के पास चले जाओ, वो तुझे बताएगा। ठीक है गूंगे भाई, मुझे आपकी बात की समझ आ गई है, आप जा सकते हैं। हाँ हाँ, ये मैं सीधा जाके अपने इमाम साहब को बताऊंगा कि मेरे बाबा की कब्र से आवाज आ रही है, लेकिन मुझे अल्फाजों की समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है। उसके ऊपर ऐसा कौन सा बोझ है? या अल्लाह तू ही खैर करना। अल्लाह करे कि कारी साहब मस्जिद में हाजिर हो। ओ हाँ भाई, क्यों परेशान है? हैं? कारी साहब वजू कर रहे हैं। कारी साहब एक छोटा सा मसला है। हाँ हाँ भाई ठीक है, आप मस्जिद के अंदर बैठे, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ भाई बताओ क्या मसला है? कारी साहब हुआ कुछ यूं है कि मैं बाबा की कब्र पे पहले भी जाता हूँ, फातिहा खाने पढ़ता हूँ, लेकिन आज जैसे मैं पढ़ के पीछे मुड़ रहा था तो कब्र से आवाज आई, लेकिन मेरे ऊपर बेटा एक बोझ है, वही उतार दो। और मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का बोझ है और कैसे उतारा जाए। वो बात तो ठीक है, मैंने आपकी सारी बात सुन भी ली है। मुझे आप ये बताएं कि आपके बाबा का किसी के साथ कोई ऐसा लेन देन था या ऐसे मामलात हों जो दुनियावी होते हैं? कारी साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे बाबा का तो किसी के साथ लेन देन नहीं था, लेकिन हाँ मुझे एक बात याद है कि मेरे छोटे मामू के साथ उसकी तल कलामी हुई थी, और उस तल कलामी में मेरे मामू को उसने एक थप्पड़ मारा था। मुझे तो यही बात याद आ रही है, और उसके कोई मामलात नहीं थे इस दुनिया में। हाँ मैं मामले के तह तक तो पहुँच गया हूँ। मुझे एक बात बताओ, वो छोटे मामू आपके इस दुनिया में हयात हैं? जी कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो इस दुनिया में हयात हैं। तो मुझे ये बताओ, जब तुम्हारे अब्बू फोत हुए थे क्या वो जनाजे पर आए थे? कारी साहब जिस दिन से अब्बू ने मामू को थप्पड़ मारा था, हमारा आना जाना तो उस दिन से ही बंद हो गया था। तो भाई मेरे सारी बात की समझ मुझे लग गई है। ये जो हकूकुल्लाह होते हैं ना, इन्हें अल्लाह माफ कर देता है, और हकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं होते जब तक बंदा खुद माफ नहीं करता। तो आप ऐसा करो, अपने मामू के पास जाओ और उनके पैर पकड़ो और माफी मांगो, ताकि आपकी बाप की कब्र का बोझ हल्का हो जाए। कारी साहब हमारा तो 10 साल से आना जाना बंद है, मैं उसके घर किस मुंह से जाऊंगा? आप मेहरबानी करें, आप मेरे साथ चलें, आपको देखकर वो माफ कर देगा। नेक काम में देरी किस चीज की, चलो मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब कैसे आना हुआ? और आपके पीछे कारी साहब इसको साथ क्यों लेके आए हैं? कारी साहब आपका ना 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन इनके साथ हमारे मामलात बहुत खराब हैं। मैं तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कारी साहब जो इसके बाप ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था ना, वो बात मुझे अब तक याद है, लेकिन वो बात मैं क़यामत तक नहीं भूलूंगा। मामू बात। सब्र करो भाई, मेरी बात सुनो। जो भी दुनिया में इस वक्त आया है उसने मरना जरूर है, और जब वो इस दुनिया से जा रहा होता है उसे कुछ भी किसी का नहीं चाहिए होता, सिवाय माफी के, सिवाय अल्लाह की रहमत के। उस महरूम को गए हुए इस दुनिया से 10 साल हो गए हैं। इसी मकसद के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उस महरूम का बड़ा बेटा आपसे माफी का तलबगार है। अगर आप उसे माफ कर देंगे तो कब्र का बोझ हल्का हो जाएगा। कारी साहब मैं उसे कैसे माफ कर दूं? उसने मुझे भरी महफिल में मेरी गाल पे थप्पड़ मारा था, मेरी भी कोई इज्जत है। भाईजान आप ये क्या कह रहे हैं? आपने इरशाद नबी नहीं सुना कि माफ करने से अगर आपकी इज्जत में कोई कमी आ जाए तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। भाईजान वैसे भी इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, अगर आप माफ कर देंगे तो आपका भला होगा। कारी साहब मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी अना में आके दीन को भूल बैठा था।
कि आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना के कलेजे को ठंडक पहुंचाई। मैं उस महरूम को सच्चे दिल से माफ करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, हकूकुल्लाह तो माफ हो जाते हैं, हकूकुल इबाद माफ नहीं होते। अगर ये हमारा छोटा सा मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करना और लाइक और फॉलो करना।